हेलो दोस्तों, यूपीएससी बीके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आशा करते हैं कि दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई या स्वास्थ्य का ध्यान दोस्तों अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों आज है 3 जुलाई। दोस्तों एमपीपीएससी का जो हम सीरीज चला रहे थे एशियंट हिस्ट्री नहीं है दोस्तों। आज हम पेपर वन का दोस्तों पार्ट फर्स्ट का दोस्तों इकाई सेकंड में दोस्तों मध्य प्रदेश में जो प्रमुख राजवंश दिए हैं उसी के बारे में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं। ये दोस्तों मेंस का टॉपिक है, प्लस इसमें से प्री में भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजवंश किससे संबंधित है। तो दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट दोस्तों जो दिया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम मेंस दोस्तों इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा क्योंकि मेंस का टॉपिक से रिलेटेड प्रमुख राजवंश थे दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सप्तगर्दभिल या फिर गर्दभिल वंश दोस्तों ये पूछा जाएगा, ये इतना सा नाम दे देगा क्या आएगा, गर्दभिल वंश दोस्तों। ये दे देगा कितने नंबर का आएगा, 2 मार्क्स का आ सकता है। तो आपको क्या लिखना दोस्तों, साहित्य स्रोत पुराण में इसका जिक्र, साहित्य दोस्तों जानकारी का स्रोत क्या आएगा, पुराण में इसका दिया गया सप्त गर्दभिल, फिर त्रिलोक प्रज्ञप्ति यानी गद्यवंश का शासन, जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण में दोस्तों दिया गया दर्भनंद पाठ, फिर थेरावाली यानी राजा गर्दभिल एवं आचार्य कलकाचार्य के मध्य स्रोत का उल्लेख किया गया दोस्तों। तो ये स्रोत दिया गया कि गर्दभिल वंश का जो स्रोत है वो किसमें दिया गया दोस्तों। इसके संस्थापक फाउंडर कौन है दोस्तों, गर्दभिल वंश का संस्थापक यानी गंधर्व सेन यानी फिर महेंद्र द्वितीय था दोस्तों। थिरुवली के अनुसार राजा गर्दभिल ने जैन आचार्य कालकाचार्य की बहन साध्वी सरस्वती को बालपूर्वक अपने प्रासाद के अनंतपुर में कैद कर लिया था दोस्तों। परिणाम स्वरूप कालकाचार्य ने ईरानी शासक क्षत्रपों से सहायता मांगी, जिसमें राजा गर्दभिल पराजित हुए एवं उज्जैन के शाकों पर इसका अधिकार स्थापित हो गया दोस्तों। कहाँ पे है ये, उज्जैन में है। इसके प्रमुख राजा कौन है, राजा भर्तहरि दोस्तों। ये 2 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में दे देगा राजा भर्तहरि। तो आपको लिखना है गर्दभिल वंश से संबंधित है। फिर इसकी साहित्यिक स्रोत क्या लिखना है, पुराण आएगा, जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण में दोस्तों इसको जिक्र किया गया। फिर लिखना है पत्नी पिंगल का प्रेम प्रसंग सेनापति से था जब राजा भर्तहरि को ज्ञात हुआ कि राजा पाठ अपने भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया एवं सन्यासी हो गए हैं। राजा भर्तहरि ने त्रिशतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक एवं बैरक शतक की रचना की दोस्तों। इन्होंने इनकी रचनाएं हैं दोस्तों, ये देख सकते हो दोस्तों, ये उज्जैन के हैं राजा। फिर भर्तहरि के बाद दोस्तों आएगा विक्रमादित्य। भर्तहरि के बाद आएगा दोस्तों विक्रमादित्य ने अपने पिता के अपमान का बदला लेने हेतु शाकों पर आक्रमण किया दोस्तों एवं पुनः वर्चस्व स्थापित किया। शाकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत, कृत संवत या मालवा संवत का प्रारंभ हो दोस्तों। शाक संवत आएगा, विक्रम संवत आएगा, वो इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था दोस्तों। महाराजा विक्रमादित्य इनके चित्र दिया गया। सामदेव 5 में दोस्तों कथा सरित सागर, वह पितृहीनों का पिता यानी बंधुहीनों का बंधु, अनाथों का नाथ एवं ब्रजनों का सर्वस्व था। विक्रमचरित्र धर्मतीर्थ 40 वर्ष का शासन किया। भाईला 11 वर्ष तक शासन दोस्तों। ये जो महत्वपूर्ण दोस्तों इसमें जो राजा आएंगे उसमें आएगा। इसका विक्रमादित्य का पूछा जा सकता है या फिर भर्तहरि का, इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी प्री में पूछा जा सकता है। आप एक बार इनके बारे में देखिए, गो थ्रू हो जाइए। फिर दोस्तों टॉपिक में दिया गया मध्य प्रदेश का नागवंश, मेंस का टॉपिक मध्य प्रदेश का नागवंश की इनके स्रोत की जानकारी दोस्तों कहाँ से मिलती है, विष्णु पुराण दोस्तों। कहाँ से मिलती है, विष्णु पुराण यानी पद्मावती कांति
कांतिपुरी तथा मथुरा के नाव नाग शासकों का उल्लेख मिलता है। नागवंश की जानकारी का स्रोत दोस्तों, नागवंश की जानकारी स्रोत विष्णु पुराण में मिलता है। पद्मावती एवं कांतिपुरी मथुरा के नाग शासकों का उल्लेख मिलता है इसमें दोस्तों विष्णु पुराण में। वायु पुराण में मथुरा एवं पद्मावती के नाग शासकों का उल्लेख है। भावभूति कृत यानी मालती माधव ने पद्मावती का उल्लेख किया गया। नागवंश की स्थापना विदिशा में, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में दोस्तों हुआ था। कालांतर में विदिशा से मथुरा स्थान, मथुरा कहाँ, यूपी में दोस्तों। पद्मावती एवं कांतिपुरी विस्तारित हो गया था दोस्तों मध्य प्रदेश की विदिशा, राजधानी विदिशा में दोस्तों। ये संस्थापक होएगा नागवंश के संस्थापक वृषनाग। सिक्के जो दोस्तों, सिक्के में भी इनके स्रोत हैं। फिर आएगा भीमनाग, इसके शासक हैं दोस्तों, शासकों के नाम भीमनाग। यह राजधानी पद्मावती ले गया दोस्तों, कहाँ से, विदिशा से। पद्मावती के नागों का भारषी नाग कहा जाता था। भीमनाग के पश्चात स्कंदनाग, वासुनाग, बृहस्पति नाग आदि शासक हुए जिनके सिक्के पद्मावती से प्राप्त होते थे। नागों की एक अन्य राजधानी कांतिपुरी थी दोस्तों। नागों की राजधानी क्या थी, एक अन्य राजधानी। पद्मावती ले गए थे लेकिन एक अन्य राजधानी कांतिपुरी थी। फिर आएगा भावनाग, ये भी राजा है। इसकी पुत्री विवाह वाकाटक नरेश प्रवरसेन फर्स्ट की ज्योतिषी पुत्र गौतमी पुत्र से हुआ दोस्तों। फिर आएगा गणपति नाग, यह नागवंश का दोस्तों पूछेगा नागवंश का अंतिम शासक कौन था, तो वह गणपति नाग। यह नागवंश का अंतिम शासक जिसके शासनकाल में समुद्रगुप्त ने आक्रमण कर इसके राज्य क्षेत्र को गुप्त साम्राज्य मिला लिया। समुद्रगुप्त के अभिलेख से नागदत्त, नागसेन एवं गणपति का उल्लेख है दोस्तों। पद्मावती अपने समय का विख्यात नगर है दोस्तों। पद्मावती अपने समय का विख्यात नगर था दोस्तों एक, और एक महिला का भी नाम है जिन्होंने इनका वर्णन मिलता है दोस्तों। ब्रह्मपुराण एवं अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में उपरोक्त 7 प्रमुख स्थानों को मोक्ष देने वाली भूमि के बारे में बताया गया है, जिनमें से उज्जैन पद्मावती का भी उल्लेख है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों शॉर्ट नोट से इसके 2 नंबर से आएगा 7 मार्क्स 11 नंबर्स का, जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा उसी से पूछा जाएगा जो। फिर दोस्तों अलीकर वंश या फिर बर्मा वंश, इसकी राजधानी कहाँ है, मंदसौर या दशपुर। गुप्त काल में मालवा पर समुद्रगुप्त के समय कालीन सिंह वर्मा का शासन रहा दोस्तों। सिंह वर्मा के 2 पुत्र चंद्रवर्मा और नारवर्मा। शिव वर्मा दोस्तों गांधार अभिलेख में स्वतंत्र शासक के रूप में उल्लेख है। बंधु वर्मा गुप्त नरेश कुमारगुप्त के समकालीन तथा कुमारगुप्त का सामंत मंदसौर अभिलेख में उल्लेख है दोस्तों। नोट, स्कंदगुप्त के निधन के बाद शीघ्र ही लौकिकर उभर के सामने आने लगे। स्कंदगुप्त के निधन के बाद लौकिकर, ये जो वंश है यानी फिर वर्मा वंश या लौकिकर वंश उभर कर सामने आने लगे दोस्तों। इसमें प्रकाश धर्मा यानी भागवत प्रकाश भी दोस्तों इनको बोला जाता है। इसने हूण नरेश तोमरण को पराजित किया। रिस्थल अभिलेख मंदसौर से जानकारी मिलता है दोस्तों। इसने रिस्थल में प्रकाश्वर का शिव मंदिर में विभीषण तांडव का निर्माण करवाया था दोस्तों। ये दिखाया यशोवर्मन या विष्णु वर्मन दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। इसने हूण नरेश मिहिरकुल को पराजित किया तथा यथासंभव अलौकिकों की स्वतंत्रता का बिल्कुल भी इसी समय के शासनकाल में बजा। फिर सोंदनी अभिलेख, ऐसे भी आ सकता है सोंदनी अभिलेख, 2 मार्क्स आएगा दोस्तों। सोंदनी अभिलेख, इस अभिलेख में मिहिरकुल की पराजय तथा यशोधर्मन के साम्राज्य की जानकारी का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख के अनुसार यशोधर्मन का साम्राज्य पूर्व से असम की लोहित नदी से लेकर पश्चिम समुद्र तट तक फैले हुए थे।
दोस्तों सोंदनी अभिलेख, इस अभिलेख में मिहिर कुल की पराजय तथा यशोधर्मन साम्राज्य की जानकारी मिलती है। दोस्तों इस अभिलेख के अनुसार यशोधर्मन साम्राज्य पूर्व से आसाम में लोहित नदियाँ पूर्वोत्तर में था। दोस्तों ये पश्चिम में पश्चिमोत्तर समुद्र तट में फैले हुए थे तथा उत्तर में हिमालय तलछटी से लेकर दक्षिण में पूर्वी घाट तक फैला हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार यशोधर्मन उन क्षेत्रों का भी शासन करता था जिन पर गुप्तों का शासन नहीं था। यशोधर्मन के मंदसौर अभिलेख के रचयिता बासुल नामक कवि था। दोस्तों लौकिकर काल में ही शूद्रक ने मृच्छकटिकम एवं पदतंडियम की रचना की। कुमार वर्मा दोस्तों महिष्मति के कलचुरी शासकों को युद्ध में पराजित किया। कृष्ण वर्मा संभवतः अंतिम शासक था। अंतिम शासक कृष्ण वर्मा। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर परिव्रजक वंश 5वीं से 6वीं शताब्दी। दोस्तों पन्ना की राजधानी, दोस्तों पन्ना की राजधानी बुंदेलखंड एवं बाघेलखंड में दोस्तों इनका पाया गया। सामंतनी गुप्तों के समय परिव्रजिक शासक महाराजा की उपाधि धारण करते थे। दोस्तों परिव्रजक राज्य में गुप्त संवत का प्रयोग किया जाता था। परिव्रजक वंश के अभिलेखों में इन शासकों ने स्वयं को गुप्तनीप राज्य भुक्तो कहा। परिव्रजक शब्द का अर्थ भ्रमणशील तपस्वी वंश भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मणों का वंश था। सुशवर्मन इस वंश का प्रथम शासक था। दोस्तों कौन सा? परिव्रजक वंश का प्रथम शासक सुशवर्मन था। इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक जिसे समछोबा के खोए अभिलेख में भारद्वाज गोत्र का एक तपस्वी कहा गया। साथ ही इसे संपूर्ण सत्य एवं विज्ञान का 14 शाखा ज्ञात कहा गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों फिर अगला राजा है दोस्तों महाराजा देवध्य। परिव्रजक वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा देवध्य। इस वंश का प्रथम शासक भी कहा जाता है। महाराजा प्रभंजन हस्तिना के समकालीन उच्चकल वंश का शासक सर्वनाम था। फिर आएगा दोस्तों महाराजा हस्तिन। दोस्तों जो फेमस महाराजा थे उनके बारे में विवरण दिया गया, जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया उनके बारे में नहीं दिया गया। दोस्तों तो महाराजा हस्तिन के बारे में पूछेगा, अगर पूछेगा तो MPPSC। परिव्रजक वंश का महानतम शासक था। दोस्तों इसे समछोबा के खोए अभिलेख में अवाला तथा 18 अभिराज्य यानी वन राज्यों का शासक कहा जाता था। यह शिव भक्त था। भूमरा अभिलेख से पता चलता है, इसका स्रोत है हस्तिन नामक सिक्के मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ। इनके अभिलेख में खो, जबलपुर, मझगांव, फिर पन्ना, भूमरा से प्राप्त होते हैं। फिर अगला राजा दोस्तों राजा संक्षोभा यानी संक्षोभा। इसके खोए अभिलेख में इसका विष्णु का भक्त बताया गया। दोस्तों वंश का अंतिम शासक था ये। संक्षोभा अभिलेख खोए बैतूल से प्राप्त हुआ, बैतूल और सतना से दोस्तों प्राप्त हुआ इसके। आगे फिर कलचुरी वंश। कलचुरी वंश का संबंध पौराणिक है तथा चेदियों से जोड़ा गया था। कलचुरी की बहुत सी शाखा जो महत्वपूर्ण थे। महिष्मती शाखा, कलचुरी शाखा। कलचुरी की सर्वाधिक प्राचीन शाखा महिष्मती शाखा थी। महिष्मती की कलचुरी महाराजा इस वंश का सर्वप्रथम शासक था। कृष्णराज इस वंश का सर्वप्रथम शासक था। शंकरगण। फिर बुद्धराज दोस्तों यह महिष्मती कलचुरी शाखा का अंतिम शासक था। इस बादामी के चालुक नरेश मंगलेश ने पराजित कर महिष्मती त्यागने पर मजबूर किया। त्रिपुरी के कलचुरी। त्रिपुरी ने पूर्वोत्तर राज्य। दोस्तों महिष्मती कलचुरी शासक बुद्धराजा के समय चालुक शासक मंगलेश पर आक्रमण कर कलचुरी को खदेड़ दिया। अब कलचुरी चेदी यानी डहल राज्य में आ बसे और त्रिपुरा को राजधानी बनाया। बापराज देव त्रिपुरी शाखा का संस्थापक। कोकल फर्स्ट। इसका विवाह चंदेल राजकुमारी
नटत देवी के साथ हुआ। इस वंश का उत्खननकर्ता माना जाता है। इसने अपनी पुत्री का विवाह राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से करवाया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। युवराज प्रथम दोस्तों, आपको इतना ही दे देगा युवराज या फिर युवराज प्रथम, 2 नंबर 2 मार्क्स का आएगा मेंस में या फिर प्री में पूछा जाएगा दोस्तों कि अंतिम राजा कौन है, इसके संस्थापक कौन है दोस्तों। ऐसे उपाधि कर्पूरवश, त्रिलिंगाधिपति, युवराज प्रथम की जानकारी मंत्र गोलोक अभिलेख से मिलता, बांधवगढ़ यानी गोपालपुर से प्राप्त हुआ है। यह अपने समय का भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट था दोस्तों। इसी के समय राजशेखर यानी गुर्जर प्रतिहारों का दल छोड़कर युवराज के दरबार में आ गए थे। इन्होंने त्रिपुरी में रहते हुए द्विजशाल भंजिका नामक ग्रंथ की रचना की। दोस्तों पूछ लेगा द्विजशाल भंजिका किस राजा ने रचना की थी, तो युवराज प्रथम ने किया था। इस शासन का अंतिम शासक चंदेल शासक यशोवर्मन ने पराजित किया। युवराज प्रथम ने भेड़ाघाट के 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कराया। 64 योगिनी दोस्तों भेड़ाघाट में, कहाँ पे ये भेड़ाघाट, जबलपुर में है। इसकी पत्नी नोहला ने दमोह में नोकलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों। फिर आएगा लक्ष्मण द्वितीय दोस्तों। इसने उड यानी कालिंग के राजा पर आक्रमण कर नाग की सोने की रत्नजड़ित मूर्ति प्राप्त हुई। इसने अपनी पुत्री वोंथा देवी का विवाह चालुक्य राजा विक्रमादित्य फर्स्ट के से किया, जिसने तैलप द्वितीय वंश का उत्पन्न हुआ। युवराज द्वितीय, इसके शासनकाल में परमार शासक बकपति मुंज ने आक्रमण किया, इसे पराजित किया। फिर दोस्तों आएगा गंगे देव। इसने प्रारंभ में चंदेल शासक विद्याधर चंदेल की अधीनता स्वीकार कर ली थी। गंगे देव ने भोज परमार तथा चोल नरेश चंद्र चोल शासक मिलकर चालुक्य शासक जयसिंह के विरुद्ध आक्रमण किया, किंतु जयसिंह सफल रहा। कालांतर में भोज तथा गंगेदेव के मध्य एक युद्ध चला, जिससे गंगेदेव ने पराजित हुआ। अलवरू ने अपनी पुस्तक गंगेदेव एवं इसकी राजधानी तिरुवारी एवं त्रिपुरी का उल्लेख किया गया। कर्णवेद या फिर लक्ष्मी कर्ण। कर्ण दोस्तों गुजरात के शासक चालुक्य नरेश भीम प्रथम से संधि कर धारा नगरी पर आक्रमण किया, जिसमें भोज परमार की मृत्यु हो गई। कर्ण की निरंतर सैन्य उपलब्धि के कारण इन्हें हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। पूछ लेगा तो हिंद का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है, तो कर्ण लक्ष्मीवेद को कहा। कर्णवेदन ने जबलपुर के समीप कर्णावती नगर को बसाया था दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। विजय सिंह कलचुरी वंश का अंतिम, तो प्री में पूछा जाएगा प्री कलचुरी वंश का अंतिम शासक तो विजय सिंह होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम पढ़ेंगे चंदेल वंश। चंदेल गुर्जरों के समान था दोस्तों, गुर्जरों के समान इनकी चंदेल दोस्तों गुर्जरों के समान थे। चंदोदय ऋषि के नाम पर इसका नाम चंदेल वंश पड़ा दोस्तों। अभिलेख में हिंदी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग चंदेल शासकों ने किया था। नानुक चंद्रवर्मा संस्थापक था दोस्तों। नानुक चंद्रवर्मा संस्थापक उपाधि निप्र नेप्रति महीपति खजुराहो लक्ष्मण मंदिर। अभिलेख के अनुसार नानुक के आदेश को उसके शत्रु पुष्पहार की भांति शिरोधार्य करते थे और उसका शौर्य देवताओं का अर्जुन स्मरण दिलाता है। फिर आएगा बकपति, अगला राजा दोस्तों बकपति। ये नन्नुक का पुत्र था दोस्तों। इसे प्रजा को आनंद देने वाला पूरा सुंदर ऐश्वर्यशाली बृहस्पति के समान विनयी कहा। इसकी तुलना प्रभु एवं कुष्प जैसे पौराणिक राजाओं से बढ़कर की गई है। बिंदगिरी को विशापक्ति और कीड़स्त बताया गया दोस्तों। जयशक्ति और विजय जयशक्ति,
इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। जयशक्ति तथा विजय जयशक्ति बकपति के पुत्र थे दोस्तों। बकपति के पश्चात जयशक्ति चंदेल सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। चंदेलों के अभिलेखों में दोनों भाइयों को चंदेल वंश को उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाला कहा गया। इसके बारे में उनके अप्रतिम शौर्य से शत्रु जैसे नष्ट हो गए जैसे तीव्र अग्नि से जंगल हो जाते हैं। जयशक्ति ने अपने नाम पर चंदेल राज का नामकरण जेजक भुक्ति किया। जयशक्ति की मृत्यु के पश्चात भाई विजयशक्ति सिंहासन पर बैठा। विजयशक्ति के बारे में इसने राम की तरह दक्षिण दिशाओं की सीमा को जीता। संभवतः विजयशक्ति मिहिरभोज के साथ राष्ट्रकूट शासक कृष्णद्वती पर आक्रमण किया। फिर दोस्तों आएगा राहिल। राहिल दोस्तों विजयशक्ति का पुत्र था दोस्तों। ये चंदेल अभिलेखों में इसे नरेंद्र या चंद्र की उपाधि दी गई है। इसके बारे में युद्ध से कभी थकता नहीं था दोस्तों। यह मित्रों का हित एवं बैरियों को दंड देने वाला था। महोबा के निकट पंचायत थैली के पूर्ण सूर्य मंदिर और रहल सागर का निर्माण करवाया था दोस्तों। महोबा जिला मध्य प्रदेश की। इसने बांदा में रसो और आसीन नामक नगर बसाया था। इसके समय चंदेल राजकुमारी नट्टा देवी का विवाह कलचुरी शासक कोक्कल प्रथम से हुआ। फिर दोस्तों आ गया इन्हीं के अंदर हर्ष आ गया दोस्तों। हर्ष राहिल का पुत्र हर्ष सिंहासन पर बैठा दोस्तों। यह चंदेल वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था। इसे चंदेल अभिलेखों में हरिहर्ष जौहरणमणि कहा गया दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण बनारस ताम्रपत्र से हर्ष का उल्लेख मिलता है। इसने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को विरुद्ध प्रतिहार राजा क्षितिपाल देव एवं महिपाल देव की सहायता की तथा उसे पुनः सिंहासन पर बैठा। इसने चौहान राजकुमारी कंचुका देवी से विवाह किया। कंचुका देवी को परमसती कहा गया है दोस्तों। फिर आगे अशोकवर्मन दोस्तों। दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आज के लिए दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।